नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट रहेगा। सभी जितने भी चैप्टर हैं 8 चैप्टर वो सभी हमने लिए हैं और पार्ट फर्स्ट इसके अंतर्गत 100 प्रश्नोत्तर देखेंगे। एक पार्ट और बनेगा, सेकेंड पार्ट 6th क्लास पॉलिटिकल साइंस का। इसके अलावा आप आरबीएससी और एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके पर विजिट करके पढ़ सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आप रीड से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जी के चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज जो हम 100 प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं इसके अंतर्गत जो कठिन प्रश्न हैं वो भी मैंने लिए हैं, जो आसान प्रश्न हैं वो भी मैंने लिए हैं। इसलिए जो है इसके अलावा आपको अलग से किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में स्नेह, सहकार, क्षमा के गुण, दया व सहयोग आदि गुणों का विकास करने में सहायक है। तो जो परिवार का वातावरण है उससे मनुष्य के अंदर जो है स्नेह, सहकार, क्षमा के गुण, दया और सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। अगला प्रश्न है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार एकल परिवार और संयुक्त परिवार, 2 प्रकार के परिवार होते हैं। दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, विवाहित युगल व उनके बच्चे किस परिवार के अंतर्गत आते हैं? संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं। समाज द्वारा मान्य संस्थाएं कौन सी हैं? जाति, विवाह, परिवार आदि। संयुक्त परिवार के टूटने के कारण क्या हैं? उत्तम शिक्षा, रोजगार की तलाश, बेहतरीन जीवन की तलाश आदि। चाय उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है? असम है। परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट होते हैं पड़ोसी। बालक की प्रथम पाठशाला है। परिवार है बालक की प्रथम पाठशाला। समाज बनता है तो समाज जो है वो परिवार, पड़ोसियों व रिश्तेदारों से मिलकर बनता है। एक अच्छे समाज की व्यवस्था बनती है, किससे बनती है? नियम का पालन करने से। अच्छे पड़ोसी के गुण बताएं। सुख दुख में काम आते हैं, आनंद के अवसर पर आनंद को बढ़ाते हैं और स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से क्या अर्थ लगाया जाता है? संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार। बाजरा व मक्का के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? राजस्थान। वह कारक बताइए जो भारत में विविधता को नहीं दर्शाता। भारतीय संविधान। वह कारक बताइए जो भारत में विविधता को दर्शाते हैं। जातीयता, भाषा व पूजा पद्धति। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली व पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। भारत में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू धर्म के लोग रहते हैं और सेकंड नंबर पे मुस्लिम रहते हैं। राजस्थान का प्रमुख त्योहार कौन सा है? गणगौर व तीज। तिरंगा है। तिरंगा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज। सुमेलित करना है आपने। राष्ट्रीय पशु है बाघ। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय खेल है हॉकी और राष्ट्रीय पुष्प है कमल। सभी सही हैं, सुमेलित हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17 में।
सही कथन है, सही कथन है जन गण मन है भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, और वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। तो दोनों सुमेलित हैं, सही कथन है। अब सही सुमेलित करना है जाति और कार्य। देखिए, वास्तुकार का कार्य होता है भवन के नक्शे बनाने का काम, श्रमिक का काम होता है भवन निर्माण में सहयोग करना, और राजगीर का काम होता है भवन निर्माण में सहायक। सही सुमेलित करो। जाति और कार्य बताने हैं। जो बढ़ई होता है इसका काम होता है खिड़की और दरवाजों को बनाना, लोहार का काम होता है लोहे से संबंधित काम करना, इलेक्ट्रिशियन का काम होता है बिजली फिटिंग करनी, और प्लम्बर का काम होता है पानी से संबंधित कार्य करना। एक बच्चे को विद्यालय में पढ़ाई के कार्यों को व्यवस्थित तरीके से कराने में सहायक हैं अध्यापक, प्रधानाध्यापक और अन्य कर्मचारी। किस वर्ग का कार्य समाज में शांति व व्यवस्था बनाए रखना होता है? पुलिस प्रशासन व न्याय वर्ग का काम होता है समाज में शांति बनाए रखना। क्षेत्र व खान पान बताना है। दाल बाटी चूरमा है राजस्थान का, डोसा है दक्षिण भारत का, और ढोकला खमन है गुजरात का। एक विवाहित जोड़े व उसके बच्चों से मिलकर किस प्रकार का परिवार बनता है? एकल परिवार बनता है। क्षेत्र व खान पान का संबंध बताना है। मक्की की रोटी और सरसों का साग प्रसिद्ध है पंजाब का, लिट्टी चोखा है बिहार का। केरल व तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्र में कौन सा वृक्ष अधिकतर देखने को मिलता है? नारियल का वृक्ष। बैसाखी त्योहार मनाया जाता है पंजाब में। नृजातीयता क्या है? नृजातियां मनुष्य की प्रजाति से संबंधित है, जैसे कि आर्य जाति है, द्रविड़ जाति है, इस प्रकार से। शहरों का जीवन समस्याग्रस्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। कहाँ की छठ पूजा प्रसिद्ध है? बिहार की। 10 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं अंकित हैं? 17 भाषाएं अंकित हैं। आसामी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। कश्मीरी है, कोंकणी है। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में। इसके अलावा मलयालम है जो कि केरल में बोली जाती है, मराठी है जो कि महाराष्ट्र में बोली जाती है, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तमिल कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। तो ये 17 भाषाएं जो हैं 10 रुपए के नोट पर अंकित हैं। बिहू का त्योहार मनाया जाता है। असम का है बिहू का त्योहार। समाज में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति एवं सद्भाव का विचार रखना कहलाता है सहिष्णुता। गांव के अधिकांश लोग किस काम धंधे से जुड़े होते हैं? खेती व पशुपालन से। जो व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों को बेचते हैं कहलाते हैं थोक व्यापारी कहलाते हैं। ओणम त्योहार मनाया जाता है। ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है। भारत में विविधता के कौन कौन से पक्ष हैं? भारत में विविधता के पक्ष हैं भौगोलिक विविधता, जाति, कला एवं संस्कृति में विविधता, भाषा, नृजातीयता। तो देखिए, भारत में विविधता के कौन कौन से पक्ष हैं? भौगोलिक विविधता है, जाति में विविधता है, कला में विविधता है, संस्कृति में विविधता है, भाषा में विविधता है और नृजातीयता में विविधता है। भारत की राष्ट्रीय एकता के कारक कौन कौन से हैं? भौगोलिक बनावट, सांस्कृतिक एकता, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय संविधान।
सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण। दूसरा है विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण और बाल श्रम निषेध आदि। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। वस्तु के बदले वस्तु देकर व लेकर आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रणाली कहलाती है वस्तु विनिमय। बहुमंजिला इमारतों में एक ही छत के नीचे किस प्रकार के बाजार मिलते हैं? शॉपिंग मॉल। वस्तु विशेष के लिए अलग अलग लगने वाले बाजारों को कहा जाता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आएगा यहां पर। एक छोटा उद्योग जिसमें लगभग 20 व्यक्ति कार्य करते हैं कहलाता है लघु उद्योग। घरेलू उद्योग जो परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलता है क्या कहलाता है? कुटीर उद्योग। साप्ताहिक बाजारों को और किस नाम से जाना जाता है जो सप्ताह में एक बार लगते हैं? हाट बाजार। साप्ताहिक बाजारों में सामान कुछ सस्ते मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं सस्ते? क्योंकि एक तो दुकानदारों में प्रतियोगिता होती है, दूसरी बात कि दुकानदारों का जो किराया है दुकानों का, बिजली का बिल, वो दुकानदारों को नहीं देना पड़ता। यहाँ दुकानदार नहीं आएगा, दुकान आएगा। दुकानों का किराया, बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। तीसरी बात कि मोल तोल करके भाव कम करवाए जा सकते हैं। हाट बाजार का क्या अर्थ है? प्रतिदिन दुकान अलग अलग जगह खोलना। बैंक खातों के प्रकार कौन कौन से हैं? बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? 1976 में। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में पारित किया गया। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? भाग 4 क में। सभी बैंक किसके निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नियंत्रण में। भारतवर्ष की प्रमुख विशेषता क्या है? विविधता में एकता। व्यापारी जो अनंत वस्तुएं हम उपभोक्ताओं को बेचते हैं क्या कहलाते हैं? फुटकर व्यापारी। हम अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं। कहां पर? बैंक में। किस खाते पर ब्याज मिलता है? बचत खाता, चालू खाता, स्थायी जमा खाता। इन तीनों पर ही ब्याज मिलता है। भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कब नियुक्त किया था? 1953 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास व प्रचार की स्वतंत्रता से। पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को आधार मानकर। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई भी धर्म नहीं है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए 30 साल।
लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग अगर होगा लोकसभा में तो कार्यवाही जो है उसका संचालन होगा। भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय किया गया? मोरारजी देसाई। सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो पाया? वी रामास्वामी। तो वी रामास्वामी के समय में जो है महाभियोग प्रक्रिया शुरू की गई थी, न्यायाधीश थे लेकिन पास नहीं हो सका महाभियोग। वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? कृष्णकांत। सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है सहकारिता विभाग में। उपभोक्ता द्वारा 20 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक की राशि से संबंधित विवाद की शिकायत किस विभाग में की जा सकती है? राज्य उपभोक्ता विभाग में। 20 लाख से 1 करोड़ तक की सहकारी समिति है कृषि सहकारी समिति, दुग्ध सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति। ये तीनों ही सहकारी समिति हैं। सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? एक सबके लिए और सब एक के लिए, और दूसरा है सबके हित में ही हमारा हित है। उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया? 1986 में, 1986 में। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। कौन सा मानक चिन्ह है? ISI, एग मार्क, FPO। ये तीनों ही मानक चिन्ह हैं। प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए। किसी वस्तु या सेवा को खरीदने वालों एवं उसका उपयोग करने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता। एग मार्क का संबंध किससे है? पर्यावरण मित्र उत्पादों से। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 74। जिला उपभोक्ता मंच में शिकायत की जा सकती है 20 लाख रुपए तक की। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की। पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? प्रस्तावना में। मौलिक अधिकार नहीं है मतदान का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में समाहित हैं? 51 क। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सही कथन है। चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं। सभी सांसदों के मत समान मूल्य के होते हैं या समान मूल्य के रखते हैं और मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकता। तो ये तीनों सही कथन हैं। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? सन 1992 में। बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? अनुच्छेद 42। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं ने आरक्षण के कितने प्रतिशत का लाभ उठाया? 33%। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ये कथन सही है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। ये भी सही है। और अंतिम है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। तो ये सभी जो हैं एक बार आप देख लीजिए, सही कथन है। अंतिम प्रश्न है हमारा, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान की विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 200। तो इस प्रकार से 100 प्रश्न आज हमने कर लिए हैं। सेकंड पार्ट आपका शीघ्र ही मिल जाएगा आपको। लगभग 107-8 के करीब जो है प्रश्न उसके अंतर्गत रहेंगे। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।